साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलने वाली है। ऐसे लोगों की एक नहीं चलने वाली है जो हिंदू रक्षा के नाम पर उलझुल बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह भी संदेश साफ दे दिया है, जो लोग गौरक्षा के नाम पर उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे उनको भी जेल में ठोक दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक घटना होती है जहां पर फरसा बाबा नाम के एक व्यक्ति की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। फिर हाईवे जाम करने की कोशिश की जाती है, कथित गौरक्षकों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया जाता है, खूब उपद्रव होता है, लेकिन पुलिस का डंडा चलता है और तमाम लोगों को वहां से खदेड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी लंबी है। उसी कहानी को बताने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक फरसा बाबा नाम के व्यक्ति एक ट्रक रुकवाते हैं, इस शक में कि इस ट्रक में गौवंश जा रहा है, यानी कि गायों की तस्करी की जा रही है। बाबा ट्रक रुकवाते हैं, ट्रक की तलाशी लेते हैं। ट्रक में पता चलता है कि किराने का सामान है। लोग बता रहे हैं कि उसमें साबुन पाए जाते हैं, आपके नहाने के जो साबुन होते हैं। बाबा अचंभे में रह जाते हैं। तभी एक पीछे से आ रहा ट्रक फरसा बाबा को टक्कर मार देता है, क्योंकि धुंध बहुत होती है। कम से कम मथुरा पुलिस का तो यही बयान है। मौके पर अनफॉर्चुनेटली फरसा बाबा की मौत हो जाती है। उसके बाद शव लेकर के उनके तमाम समर्थक हाईवे को जाम कर देते हैं। नेशनल हाईवे को करीबन 4 घंटे तक ब्लॉक रखा जाता है और नारेबाजियां होती हैं। इसी बीच जो उनके समर्थक होते हैं वो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करते हैं, पुलिस के ऊपर हमला करते हैं। पुलिस के मुताबिक करीबन 20 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और कई पुलिस की गाड़ियां इस पूरे मामले में डैमेज बताई जा रही हैं। इसके बाद पुलिस बल प्रयोग करती है, वहां से इस तमाम भीड़ को खदेड़ दिया जाता है, कई लोगों को डिटेन भी कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर मामला खत्म नहीं होता, मामला और आगे बढ़ जाता है। एंट्री होती है दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित जैसे लोगों की। दक्ष चौधरी वही गाजियाबाद वाले जो कि लगातार सोशल मीडिया पर उलझुल बयान देते रहते हैं, हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। अक्कू पंडित भी उन्हीं के साथी हैं। ये दोनों फरसा बाबा की गौशाला पहुंच जाते हैं। वहां पर भी सड़क को जाम करने की कोशिश की जाती है। पुलिस दोबारा एक्शन लेती है और इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस बड़ा एक्शन लेती है। करीबन 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जिसमें करीबन 23 नामजद एफआईआर हैं। इस नामजद एफआईआर में दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और तमाम ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जिनका इतिहास रहा है कि भैया बयान दो, मुसलमानों को टारगेट करो और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश करो। ऐसे कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे अब, जिसमें अक्कू पंडित और ये दक्ष चौधरी लगातार मुसलमानों को बिला वजह कोई गाली देते हुए नजर आ रहे होंगे। मथुरा पुलिस का बयान सामने आया। मथुरा पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि हमने करीबन 23 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया है। 23 लोगों को। उसमें कौन कौन से नाम हैं? सबसे पहला नाम दक्ष चौधरी, दूसरा अक्कू पंडित, तीसरा प्रशांत सिंह और ऐसे कई नाम हैं। ऐसे कई नाम हैं। डॉक्टर साहब भी इसमें शामिल हैं जो कि ऐसे ही उलझुल बयान देने में लगातार लगे रहते हैं। असल में मामला क्या था आप ये समझिए। ये जो फरसा बाबा थे वो लगातार किसी ना किसी गाड़ी को रोकते रहते थे और लगातार गौरक्षा के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश करते थे। ये बाबा, इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी थी, कई लोग इनको मानते भी थे। ये लगभग धर्मगुरु जैसे बन चुके थे अपने इलाके में। और जब जब ये गाड़ियों को रोकते थे तब अगर गाड़ी में गाय ट्रांसपोर्ट होती हुई दिखाई देती तो सीधे तौर पर गौकशी से उस मामले को जोड़ दिया जाता था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनगिनत मामले हैं, अनगिनत, काउंटलेस मामले में हैं जहां पर गौकशी के नाम पर, गौवंश के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता रहा है।
मुसलमान है ड्राइवर, मुसलमान है गाड़ी का ओनर, तो उसकी तो कई बार जान भी ले ली गई है। मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां ऐसे मामले रोजाना, लगभग रोजाना सुनने को मिलते हैं, जहां पर गौरक्षा के नाम पर उपद्रव फैलाने की कोशिश की जाती है। इन लोगों से सामान्य सवाल है, दिल्ली की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेचारी गायें मारी मारी फिर रही होती हैं, भूख से बिलबिलाती फिर रही होती हैं, पन्नियां खाती फिरती हैं, कूड़ा कचरा खाती फिरती हैं। क्यों ये लोग उन तमाम गायों को पकड़ के अपनी गौशालाओं में रख लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हां, कोई व्यक्ति अपने व्यापार के लिए इन गायों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फिर इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। गायों का व्यापार होता आया है। हरियाणा में बड़े बड़े पशु मेले लगते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पशु मेले लगते हैं, जहां पर गायों का दूध बेचा जाता है। दूध के व्यापारी गायों की खरीद फरोख्त करते रहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर खरीदी गई है गाय तो फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी की जाएंगी। लेकिन नहीं, इनको हर ट्रांसपोर्ट होती हुई गाय में गौकशी नजर आती है, गौमांस नजर आता है, और इनको हमेशा लगता है कि ये जो गाय हैं इनको मारने के लिए ही ले जाया जा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक संदेश तो साफ दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, वो अभूतपूर्व है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की जानी चाहिए कि वो ऐसे सख्त कदम उठा रही है कि जो भी व्यक्ति हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, गौ रक्षा के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, उन जैसे व्यक्तियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। वैसी ही लगाम दिल्ली के उत्तम नगर में भी लगाई गई। ईद के दिन कई हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा था, जो कि कथित तौर पर हिंदू संगठन चलाते हैं, कहते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, लेकिन असल में ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि हम जो होली पर तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है उसका बदला लेंगे, ईद के दिन हम होली खेलेंगे। कई लोग उत्तम नगर पहुंचते भी हैं, लेकिन पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट होती है। पुलिस वहां से एक पंछी को भी पर नहीं मारने देती, एक छोटी सी भी घटना नहीं होने देती, और पुलिस की सुरक्षा में तमाम मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपनी ईद मनाते हैं और शांति से मनाते हैं, जिसका धन्यवाद मुस्लिम समाज पुलिस पर फूल बरसाकर करता है। और इस तरीके की इमेज पुलिस की होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाखों की भीड़ खड़ी हो, लेकिन एक पुलिस वाला अगर डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो उस लाखों की भीड़ में से एक भी व्यक्ति की हिम्मत ना हो कि उसकी तरफ हमला कर सके या फिर उसके आगे कोई चू भी बोल सके। पुलिस का इकबाल होना जरूरी है, पुलिस का दबदबा होना जरूरी है, क्योंकि अंत में हम केवल और केवल प्रशासन से ही मदद मांग सकते हैं, प्रशासन से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, और ऐसे लोगों से रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित एक ही महीने में दूसरी बार जेल जा रहे हैं, दूसरी बार पुलिस हिरासत में है। पहले किसी मामले में होली के दिन इनको अरेस्ट किया गया था, और अब इसी महीने में उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है और अब तो जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले में गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। इस मामले में दंगा भड़काने की, माहौल खराब करने की, पुलिस पर हमला करने की और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में इनको अरेस्ट किया गया है, और हो सकता है कि लंबा समय अब इनका जेल में ही गुजरे, और कम से कम सोशल मीडिया को, कम से कम लोगों को इनकी उलझुल बातों से थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी सी कम्युनलिज्म से राहत मिलेगी, थोड़ी नफरत से राहत मिलेगी कि ये लोग जो है लंबे समय तक अब जेल में ही रहने वाले हैं। मथुरा पुलिस का हमने बयान आपको बता दिया है। मथुरा पुलिस ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए फर्जी गौरक्षकों को गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मथुरा पुलिस ने दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, प्रशांत सिंह समेत कई फर्जी गौरक्षकों को कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के बाद मथुरा पुलिस का शुक्रिया, ये नरगिस बानो नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने शेयर किया है, और ऐसे कई ट्वीट्स तैर रहे हैं जहां पर इन लोगों को
अरेस्ट करते हुए और जेल भेजते हुए दिखाया जा रहा है। अभिषेक आनंद ने भी एक ट्वीट किया है जहां पर IANS का एक वीडियो है जहां इन तमाम लोगों को कतार में बिठाकर थाने के बाहर तस्वीर खिंचवाई जा रही है और बताया जा रहा है कि इन लोगों को हम जेल भेज रहे हैं। उपद्रवी हैं, नाम पढ़ लीजिए। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, सचिन, रितेश पाल, डॉक्टर प्रशांत सिंह, गौरव, नरेश, हिमांशु, पवन, कपिल शर्मा और धर्मेंद्र, ये तमाम लोग हैं जो कि नामजद किए गए हैं, मथुरा पुलिस के द्वारा नामजद किए गए हैं और इन्हें जेल भेज दिया गया है। और मथुरा पुलिस ने ऐसी जो कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई नजीर बनती है समाज में जब जब आपको जरूरत पड़ती है कि एक स्टेबल सिस्टम बने और एक स्टेबल सिचुएशन बने कि भाई अगर आप कुछ भी उपद्रव करेंगे तो आप पर कार्रवाई होने से आप बच नहीं सकते हैं। पुलिस का इकबाल होना जरूरी है, पुलिस पर भरोसा होना जरूरी है और इसी तरह की खबरों को हम आप तक लाते रहते हैं। ऐसी खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।